हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आप लोग के लिए लेकर आए हैं 8 जनवरी के जो टॉप करंट के मुद्दे हैं उनको हम यहाँ पे आप लोग को बाकायदा बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या जाएगा, भारत और मॉरिशस संयुक्त रूप से छोटे उपग्रह बनाएंगे और उनको लॉन्च करेंगे। अब ये मुद्दा है क्या, ये डिटेल में चलते हैं। तो भारत ने संयुक्त रूप से एक छोटा उपग्रह विकसित करने के लिए मॉरिस के साथ एक क्या किया, समझौता किया है, उसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। 2024 की शुरुआत में इसरो द्वारा इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। मतलब जनवरी या फरवरी में इसको लॉन्च किया जाएगा बाकायदा। यह सहयोग इसरो और मॉरिशस, जो मॉरिशस की क्या है, रिसर्च टीम है, क्या नाम है उसका, रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिलिंग, छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। भारत ने अपने उपग्रह और लॉन्चर मिशनों की सहायता के लिए 1986 में मॉरिशस ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशन की स्थापना की थी। मतलब मॉरिशस ग्राउंड ट्रैकिंग स्टेशन की स्थापना किसने की थी, भारत ने की थी 1946 में मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिलिंग यानी MRIC, तो उसमें क्या काम करती है ये MRIC, क्या काम करती है, अनुसंधान यानी रिसर्च को बढ़ावा देती है, इनोवेशन है नवाचार को बढ़ावा देती है, और विकास से संबंधित कई मामलों में ये किसका, एडवाइजरी बॉडी का काम भी करती है। ठीक है, अब ये है पहली। अब आगे चलते हैं। घने जंगल और बढ़ती गर्मी के कारण बहुत सारे पक्षी हैं जो अपने स्थान को यानी नेटिव स्थान को छोड़कर कहाँ पे जा रहे हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ऊंचाई मतलब ठंडे वाले क्षेत्र में, जहाँ पे ठंडा इलाका होता है। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc द्वारा एक सर्वे किया गया था। उसमें बताया गया कि जैव विविधता से भरपूर उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों पर कटाई के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी स्थिति बदल रही है कि वहां पर जो भी पक्षी हैं या जो भी पशु हैं वो धीरे धीरे अपने नेटिव स्थान को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। 10 वर्षों का बाकायदा डाटा कलेक्ट किया है उन्होंने। तो जितने भी कीट भक्षी उस कटिबंधीय पक्षी डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि छोटी प्रजाति को गर्म तापमान के कारण, यानी छोटी प्रजातियों को गर्म तापमान के कारण क्या ठंडे वाले इलाकों में जा रही है, यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जा रही है। और इसका जो प्रभाव पड़ा है वो बड़े पक्षियों पर भी पड़ा है, बड़े पशुओं पर भी पड़ा है। अब क्यों पड़ रहा है वहां पर, इस प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि जब वो वहां से छोड़ के जाएंगे, जो बड़े पशु हैं उनको भोजन नहीं मिल पा रहा, और छोटे पशु को वहां पे खुद भोजन नहीं मिल पा रहा, छोटे छोटे कीट पतंगे नहीं मिल पा रहे, क्योंकि बहुत सारे कीट पतंगे इस जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। अब वो किस साइड में जा रहे हैं, इस लिए भोजन की तलाश में वो ऊंचाई वाले इलाकों में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब संसाधन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, खाना मिल नहीं पा रहा, प्रतिस्पर्धा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो जिस कारण वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होती है, बड़ी जो प्रजातियां हैं उनके भी सर्वाधिक खतरे में हैं, वे भी धीरे धीरे किसमें, इंडेंजर जोन्स में आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये रिपोर्ट किसकी आई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वालों की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 88% जो अफ्रीकी रैप्टर्स होते हैं, ये रैप्टर्स का फोटो दिया गया है, वो तेजी से क्या हो रहा है, उनकी जनसंख्या में गिरावट आई है। अब वो गिरावट क्यों आई है ये देखते हैं। अब देखो 42 अफ्रीकी रैप्टर प्रजातियों में से लगभग 37 जो अफ्रीकी रैप्टर हैं ने पिछले 40 वर्षों में उसमें कितनी प्रतिशत की कमी आ चुकी है, 88% की कमी आ चुकी है। उनकी जनसंख्या में 88% क्या है, गिरावट आई है। इसमें से 69% वाली 29 प्रजातियों में से जो 3 पीढ़ी की लंबाई में गिरावट देखी गई है उसको IUCN के मापदंड के अनुसार वो किसमें है, खतरे में है। अब ये IUCN क्या है, ये IUCN इसकी एक लिस्ट होती है जिसको रेड डाटा लिस्ट बोलते हैं। ये जारी करती है जिसमें दिखाती है कौन सी प्रजाति लुप्त हो चुकी है, कौन सी प्रजाति अभी लुप्त होने की कगार पर है, और कौन सी प्रजाति सेफ है। तो ये अपना डाटा जारी करता है। अब देखो स्थानीय प्रजाति सबसे अधिक जोखिम में है। जो निवास स्थान है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे विनाश हो रहे हैं। घोंसले शिकार किए जा रहे हैं, जो शिकारी हैं उनको मार रहे हैं अपने खाने के लिए, उनका शिकार कर रहे हैं। और वहां पे बहुत तेजी के साथ जो खेत हैं, जो जंगल है उसको खेती में बदला जा रहा है। जब खेती में बदला जा रहा है तो ये तो धीरे धीरे अपना आप ही इनमें तेजी से गिरावट आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सिकुड़ते वन सिकुड़ते जा रहे हैं क्योंकि खेती का यूज किया जा रहा है। संख्या से खाद्य श्रृंखला में क्या है, गिरावट आई है, उसमें अस्थिरता पैदा हो चुकी है। जब अस्थिरता पैदा होगी, खाद्य श्रृंखला बर्बाद होगी, तो धीरे धीरे क्या होगी, जनसंख्या में ऑलरेडी गिरावट आ जाएगी। इनकी में ही नहीं, जो और भी जीव जंतु है उनकी में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, जबकि आई हुई है अभी तक देखा जाए तो। आगे चलते हैं। IDEX
वाइब्रेंट गुजरात 2024 में अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी का क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। अब ये है क्या, IDEX, अब ये देखते हैं। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या काम कर रहा है, 10 से 11 जनवरी को, यानी 2024 में 10 से 11 जनवरी को गांधीनगर के अंदर, यानी गुजरात के अंदर ये सम्मेलन किया जा रहा है। और कौन सा सम्मेलन है, 10वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन की जो थीम होगी, क्या थीम होगी, गेटवे टू द फ्यूचर, यानी फ्यूचर की ओर की बात कर रहे हैं, यानी भविष्य के लिए। तो इसमें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक प्रमुख व्यवसायिक कार्यक्रम है, जिसकी कल्पना सबसे पहले 2003 में की गई थी। जो उस समय के वहां के मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका, मोदी, यानी जो वर्तमान में हमारे क्या है, प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये शुरुआत की गई थी, जो धीरे धीरे अभी बढ़ रही है। अब इसका 10वां संस्करण जारी हुआ है। यह क्या काम करता है, इसके माध्यम से निवेश आता है, ज्ञान एक्सचेंज होता है, और साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक प्लेटफॉर्म में से एक के रूप में ये विकसित हुआ है। इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का काफी तेजी से विकास हो रहा है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या एक दूसरे से प्रदर्शन करते हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है। शिखर सम्मेलन के उद्योग 4.0 जो स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित है, स्थिरता आदि जैसे अत्याधुनिक विषयों पर सेमिनार और सम्मेलन भी आयोजित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 2024 का पहला चक्रवात आ चुका है। अब ये 2024 का पहला चक्रवात कहाँ पे आया है, मेडागास्कर। और ये मेडागास्कर है कहाँ, ये दक्षिण अफ्रीकी, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें पड़ता है। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसका नाम है अल वारो। बस आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि 2024 का पहला चक्रवात कहाँ पे आया, मेडागास्कर। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अल वारो। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कब आया, 1 जनवरी को आया। दक्षिण पश्चिम मेडागास्कर में इसने बाकायदा दस्तक दे दी है। इसमें लगभग कितने, 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं इस चक्रवात के कारण, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग डाटा में दिखाए गए, जबकि उससे ज्यादा भी हो सकता है। जबकि विस्थापित कितने हुए हैं, 8400 लोग वहां पे विस्थापित हो चुके हैं। और जो मरने वालों की संख्या वो और भी अधिक हो चुकी है। तो आज तक की जो टॉप 5 करंट अफेयर थी वो यही थी। यहाँ पर बस केवल आप लोग को याद रखना है चक्रवात का नाम और कहाँ पे आया। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।